अभी चूँकि मास्टर हबीब मंजर साहब और चूँकि सोशल एक्टिविस्ट हैं, साथ साथ ये जो है अभी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सर से बस चूँकि दो चार मुद्दे पर मैंने दो तीन बातें करेंगे। सर आज चूँकि उस दिन परसों की बात चल रही थी कि इमरान प्रतापगढ़ी आए थे इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन आज भी भीड़ परसों से कम नहीं है, सिर्फ महज आप ही लोग की वजह से। क्या कहेंगे सर इस पर? दरअसल तृणमूल वाले इतने घमंड में चूड़ हैं कि उनके नज़दीक अवाम की ताकत कोई ताकत नहीं रखती। तो आज मेरे ख्याल से उनका ये गुरूर और घमंड टूट जाना चाहिए कि अवाम की ताकत क्या होती है। आज तृणमूल वाले अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख ले कि जिस तरह से अवाम का सैलाब निकला है, आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अली इमरान विक्टर के लिए जो अवाम का सैलाब आज जो चकलिया की सड़कों पर जो निकला है, तो इससे शायद उन लोगों की नींद हराम आज से शुरू हो गई और ये 4 तारीख तक उनकी नींद हराम ही रहेगी। अवाम भी जो है बड़ी तादाद में आप लोगों की वजह से जुड़ रहे हैं, विक्टर साहब की वजह से जुड़ रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज फिर आपके ग्राम पंचायत से जो बीजेपी छोड़कर 100 परिवार तकरीबन कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं। देखिए, अवाम ने 2021 में मिन्हाजुल आरिफीन आज़ाद को जो मौका दिया था, वो मौका उन्होंने वोट अपने नाम पे नहीं मांगा था, ममता बनर्जी के नाम पे वोट मांगा था। और लोगों ने सीएए और एनआरसी के डर से ममता बनर्जी पे भरोसा किया था। तो एक तो पहले ममता बनर्जी वो भरोसा तोड़ दी। सीएए और एनआरसी लाख वो कहती रही, लेकिन यह कि कहीं टैसिट अंडरस्टैंडिंग बीजेपी के साथ उसका रहा, जिससे वो हो गया। और रही बात मिन्हाजुल आरिफीन आज़ाद की, अवाम का बहुत सारा प्यार मिला था 2021 में उसको, लेकिन 2021 से 2026 तक जब उसका असेंबली का डेटा निकाल कर हम देखते हैं तो क्या पाते हैं कि एवरेज वेस्ट बंगाल के एमएलएज ने कम से कम 4 सवाल जरूर पूछे हैं, लेकिन हमारा चकुलिया के एमएलए मिन्हाजुल आरिफीन आज़ाद 0 सवाल पूछा है, यानी एक भी सवाल नहीं पूछा है। इससे ये पता चलता है, अब ज़रा हम आपकी बात वहाँ पे ले जाना चाहते हैं कि रायगंज में उत्तर दिनाजपुर की प्रशासनिक सभा में जब सारे एमएलएज अपने अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए डिमांड्स रख रहे थे, तो करीम चौधरी ने वहाँ एक डिमांड ये रखा कि इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, जिसकी वजह से उसको ममता बनर्जी की झाड़ सुननी पड़ी। उन्होंने डांटा उसको बाकायदा पूरी महफिल में सबके सामने। उसके बाद मिन्हाजुल आरिफीन आज़ाद का नंबर आया, तो मिन्हाजुल आज़ाद आरिफीन ममता बनर्जी की डांट से वो डर गया, चूँकि वो फितरतन डरपोक है। जब भी कोई इस तरह का मौका आता है तो वो डर के मारे दुम दबा के या तो भाग जाता है या फिर उसकी घिग्गी बन जाती है और वो कुछ बोल नहीं पाता है। तो मिन्हाजुल आरिफीन आज़ाद ने चालाकी दिखाई और उसने सिर्फ दीदी का आशीर्वाद ले लिया। यानी उसने ये कहा जवाब में कि दीदी, हाँ मिन्हाज तुम्हें की चाहिए। जब दीदी ने ये पूछा उससे, तो मिन्हाजुल आरिफीन आज़ाद ने कहा आमाके कुछ चाहिए ना दीदी, आमाके शुद्ध अपना आशीर्वाद चाहिए। जबकि उनको उस वक्त क्लियर कट ये डिमांड रखना चाहिए था कि इलाके में हमको एक कॉलेज चाहिए, इलाके में हमको एक रूरल हॉस्पिटल चाहिए जहाँ पे गायनी की फैसिलिटी हो, ताकि हमारी जो माँ बहनें जो डिलीवरी के केसेस में जो उनको 40,000 50,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, ताकि उससे वो बच सके। इलाके में और भी डेवलपमेंट के बहुत सारे काम थे, वो डिमांड कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ, वो सिर्फ ममता बनर्जी के आशीर्वाद को तरजीह दिया। तो 5 साल ममता बनर्जी के आशीर्वाद लेकर के वो बहुत पैसे कमा लिए, बहुत पैसे लुटे अवाम के पैसे। अब लोगों के आशीर्वाद देने का वक्त आया है, अब लोगों के आशीर्वाद देने का वक्त आया है। तो ममता बनर्जी के आशीर्वाद लेकर रह जाओ तुम, अब लोग आपको ये 2026 में आशीर्वाद देने वाले नहीं हैं यहाँ। तो ठीक है सर, चूँकि आप एक एजुकेशनिस्ट है, आपको तो पता है यहाँ के यूथ जो है बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह? देखिए, नौजवान नस्ल को बिल्कुल डायरेक्शनलेस छोड़ा है इस गवर्नमेंट ने। यानी उनके लिए मोटिवेशन की कोई बात ही नहीं कि भाई पढ़ाई लिखाई वो क्यों करें। एक तो पढ़ने लिखने के मौके नहीं है उसके पास, स्कूल में टीचर्स नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है यहाँ पे, उनको पढ़ने के लिए पास के बिहार में जाना पड़ता है। अब बिहार में जो है वहाँ पे अब एडमिशन भी नहीं मिल रहा है, तो फिर बंगाल के लड़के क्यों बिहार में जाएंगे पढ़ने के लिए अगर यहाँ पे फैसिलिटी होगी तो। एक तो वो है। दूसरी नंबर बात कि उनको सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आता है कि पढ़ाई लिखाई मुकम्मल करने के बाद आखिर वो क्या करेंगे। रोज़ी रोज़गार का मसला है उनके सामने। तो गार्जियंस भी बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, हायर स्टडीज़ में भेजना नहीं चाहते हैं, क्योंकि गार्जियन देख रहे हैं कि भाई पैसे तो मैं इनके ऊपर बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने के बाद नौकरी तो है नहीं। ममता बनर्जी ने गुज़िश्ता 15 सालों में सारी नौकरियाँ बंद कर दी हैं, वो ले नहीं रही है। इसमें से जो पैसा बचता है उनका, इसी पैसे को वो
ठेला मेला ठेला पता नहीं क्या 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 में बर्बाद करती रहती है। तो आपको ये उन्नयन अब नहीं लग रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है? कैसा डेवलपमेंट, किसका डेवलपमेंट? हाँ डेवलपमेंट हम देखते हैं। तो ये जो तृणमूल के नेता लोग, टटपुंजे नेता सब, जो साइकिल भी जिनको मुयसर नहीं था आज से 5-10 साल पहले, आज वो बड़े बड़े बंगला बना करके रह रहे हैं, गाँव में बंगले बन गए हैं। ये पैसे आखिर आते कहाँ से हैं? ये पैसे वहीं से आते हैं। याद करिए आप जरा, हमारे लिए जो सड़कें बनती हैं वो सड़कें 6 महीने नहीं टिकती हैं, तो उन सड़कों का पैसा चला जाता है वहाँ पे उनके घरों में। इन्होंने न जाने कितनी कितनी बेनामी ज़मीनें खरीद रखी हैं। ये सब यही पैसों से, पब्लिक के डेवलपमेंट का पैसा ये नेताओं के, तृणमूल के नेताओं के पर्सनल डेवलपमेंट में लगता है। तो डेवलपमेंट हुआ है, तृणमूल के नेताओं का पर्सनल डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बातों से ही पता चला कि सर जो है बड़े अच्छे मुद्दे पर बात करने वाले हैं, लेकिन वक्त की कमी है इसलिए। तो ये आज की जो ये भीड़ है और लोगों के जो है, ये एक तरह से देखा जाए 5 साल जो तृणमूल को दिया गया था वो कुछ काम नहीं हुआ, एक तरह से वो गुस्सा भी है और काम की कमी की वजह से लोग जो उम्मीद जताए थे वो उम्मीद में नहीं उतर पाए मिनाजुल आरफीन आज़ाद। इसलिए शायद इस बार लोग बड़ी तादाद में ये अली इमरान रम्ज़ विक्टर के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।